Let's crack UPSC CSC with India's largest online learning platform, that is Unacademy. So यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, आपको मिलेंगी ढेर सारी लाइव टेस्ट, क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा बहुत सारी ऑसम वीडियोस का. सो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ आप उठा पाएंगे. So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. This is my WhatsApp number जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं for any related queries. Unacademy प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स फॉर योर ड्रीम यूपीएससी. तो जैसे ही आप Unacademy सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे 15,000 प्लस कोर्सेज फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. अब हम बात करते हैं आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शंस के बारे में. तो अगर आप 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं लाइव क्लासेस की, टेस्ट सीरीज़ की, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की और स्ट्रक्चर शेड्यूल की. और ये आप पा सकते हैं 44,000 रुपीज़ में. बट अगर आप इस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मात्र पड़ेगा 39,600 रुपीज़ का. सेम उसी तरीके से अगर आप 24 मंथ यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 64,000 और उस पर आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा मात्र 57,600 रुपीज़ का. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल. बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं जहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड होगा, यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा एक मेंटोर प्रोवाइड होगा जो आपकी पूरी यूपीएससी की सीएससी की प्रिपरेशन को क्या बना देगा, ऑसम बना देगा. तो क्या प्रोवाइड होगा यहाँ पे आपको, पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी. तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको पड़ेगा 64,000 रुपीज़ का, जिसपे आप आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको पड़ेगा मात्र 57,600 रुपीज़ का. सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 99,000 का. बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 89,100 रुपीज़ का. और ध्यान रखिएगा इसे आप 12 और 24 मंथ की ईएमआई पे भी ले सकते हैं. सो आप इसे लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. कैसे कि आपकी सारी स्पेशल क्लासेस और सब्सक्रिप्शंस के कोर्स हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे. जैसे मंथली आपके करंट अफेयर एमसीक्यू, टारगेटेड करंट अफेयर एमसीक्यूज़, फिर आपके सब्जेक्ट वाइज डेली करंट अफेयर एमसीक्यू, आपका करंट अफेयर, फिर आपके स्टैटिक के जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ये सारे कोर्सेज आपके खुल पाएंगे और आप इन सभी का फ़ायदा उठा पाएंगे. तो लेट्स क्रैक इट. तो हम करने जा रहे हैं 21 और 22 अगस्त के हमारे जितने भी करंट अफेयर के एमसीक्यू बनते हैं उन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म से रिलेटेड. ठीक है, चलिए. सो पहला पॉइंट कह रहा है कि पॉजिटिव पे जो है इज अ फ्रॉड डिटेक्शन टूल अडॉप्टेड बाय बैंक्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर अगेंस्ट फॉर्ज, अल्टर्ड एंड काउंटरफीट चेक्स. तो चेक से रिलेटेड है. हाँ, चेक से रिलेटेड है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है. तो एकदम सही पॉइंट है. अब चेक के बदले यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लिख देता या यहाँ पे कुछ भी एटीएम ट्रांजैक्शंस लिख देता या फिर कुछ भी लिख देता, ठीक है, बट चेक ही है और चेक ही लिखा है तो एकदम चेक है, कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक है. दूसरा देखते हैं, इट क्रॉस वेरीफाइज द ऑल डिटेल ऑफ चेक. ठीक है, इशूड बिफोर. अब ये बिफोर के बदले यहाँ पे आफ्टर आ सकता था. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता था, तो ये यहाँ पे आफ्टर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है. तो ये भी एकदम सही है. बट थर्ड देखते हैं, एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म विच विल मेक चेक पेमेंट सेफर एंड रिड्यूस इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड. नहीं है, एसबीआई ने नहीं है, आरबीआई ने किया है. तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म से रिलेटेड. ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने जितने भी थे कर लिया, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है तो इसमें कुछ अब हमारा बचा नहीं है. चलिए, सो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन देखते हैं. ट्राईफूड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो इसे लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है ये हमें देखना है. ठीक है, डिफेंस ने, ट्राइबल ने, हेल्थ ने या एचआरडी ने. चलिए, तो इसे किसने, ट्राईफूड को किसने लॉन्च किया है? तो ट्राईफूड को लॉन्च किया है आपकी किस मिनिस्ट्री ने? ट्राइबल मिनिस्ट्री ने. किसने? ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ट्राईफूड को लॉन्च किया है. ठीक है, और क्या है ये? टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर है. ठीक है, और किसके अंडर है? ट्राइफेड. ठीक है, ट्राइफेड पूरा काम करेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन का. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है, और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दोनों इसके साथ मिलेगी. 2 जगह डाला जा रहा है, रायगढ़ में महाराष्ट्र में और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ में. इन दोनों जगह इसे डाला जाएगा. चलिए, अब बात करते हैं सलाइवा टेस्ट से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड. फिर से ये बात आ गई हमारे सामने, सलाइवा टेस्ट. ठीक है, चलिए तो देखते हैं. पहला चीज़ कह रहा है कि ये
इनएक्सपेंसिव टेस्ट होगा, ठीक है। हाई सेंसिटिविटी, कैन डिटेक्ट वायरस इवन व्हेन द नंबर ऑफ वायरस कॉपीज इन सलाइवा लो देन 6 to 12 कॉपीज पर माइक्रोलीटर। एकदम सही है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस, हाँ सही बात है, यूएस ही से करवा रहा है। और क्या नाम है, ऑथराइज किया है अभी सलाइवा डायरेक्ट के लिए। और उसके बाद न्यू सलाइवा टेस्ट वुड इंक्रीज efficiency and avoid storage of crucial test component। तीनों सही हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो तीनों एकदम सही हैं और तीनों के तीनों एकदम करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आता है, ठीक है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल कवर बोथ फ्रेश वाटर रिवर एंड मरीन ओशन डॉल्फिन, दोनों को कवर करेगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है। और नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है सेकंड पॉइंट हमारा जो कह रहा है वो, प्रोजेक्ट लॉयन विल हैव मैनी एडिशनल कंपोनेंट इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ न्यू रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलिए दोनों पॉइंट को देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारे जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों पॉइंट ही सही हैं, दोनों पॉइंट सही हैं, कोई डाउट नहीं है दोनों में। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड और प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे लाइन से रिलेटेड, सॉरी दोनों के दोनों एकदम सही हैं। चलिए अब दोनों सही है तो उसमें बताना है कि आप पूरी चीज़ उसने पहले ही बता दी है। अब डॉल्फिन से हमारी गैंगेस की जो डॉल्फिन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, और हमें बताना है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या निकालना है, इनकरेक्ट। तो गैंगेटिक रिवन डॉल्फिन डिक्लेयर नेशनल एक्वेटिक स्पीशीज इन 2010, ठीक है। चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है डीप रिवर्स में मिलती है आसाम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और शेड्यूल 4 में है, शेड्यूल 4 में तो कहाँ आएगा, शेड्यूल 4 में तो वर्मीज आते हैं, तो ये गलत है, थर्ड गलत है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे हमने कर लिए, ठीक है, कोई इसमें बचा नहीं। और IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे डाला हुआ है। और शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। चलिए अब फिर से आ रहा है एशियाटिक लॉयन, ठीक है। लगातार लॉयन टाइगर, लॉयन टाइगर, लॉयन टाइगर के बारे में हम लोग करते ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो फाउंड करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया एंड एग्रो पेस्टल लैंडस्केप ऑफ सौराष्ट्र कवरिंग 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और 58% इंक्रीज देखने को मिलता है इनकी पॉपुलेशन में लास्ट 5 ईयर में। और लिस्टेड हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। तो 58% नहीं है, 29% है, ये गलत है। तो फर्स्ट एंड 3 आपका सही है, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 29% है। नेक्स्ट, दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे विल लिंक। तो ये जो कोस्टल हाईवे बन रहा है ये किसको लिंक करेगा, ये हमें देखना है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इनमें से किसको लिंक करेगा, तो ये किसको लिंक करने जा रहा है, ये लिंक करने जा रहा है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। दीघा गोपालपुर वाला उड़ीसा और किसको, वेस्ट बंगाल को ये लिंक करेगा, ठीक है। चलिए सारे पॉइंट इसके कर लिए हमने, कोई इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कोस्टल हाईवे इन इंडिया, ये यहाँ से जाएगा आपका गोपालपुर और गोपालपुर से पहुँचेगा दीघा। ये देखिए ये कोस्टल हाईवे होता है, ठीक है। और इनके कारण दिक्कत ये होती है कि ये पड़ जाते हैं सुंदरबन फॉरेस्ट में, जिसके कारण वहाँ पे लैंड को क्लियर करना पड़ता है, जिसके कारण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को दिक्कत हो जाती है। चलो नेक्स्ट, प्रकाश पूरब उत्सव से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला कह रहा है आदि ग्रंथ जो था फर्स्ट एडिशन वॉज कंपाइल्ड बाय 5th गुरु, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे 115 हाइम्स ऑफ गुरु तेग बहादुर टू आदि ग्रंथ एंड एफर्म द टेक्स्ट एज हिज सक्सेसर, ठीक है। चलिए गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारी हैम्स खुद से डाली, नहीं उन्होंने खुद से कोई हैम्स नहीं डाली थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो 1 and 2 यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ सोचने की वाली बात ही नहीं है, मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है। तो सी गुरु पर्व, ठीक है, फेस्टिवल है सिख का। और फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जो हुई थी हरमिंदर साहिब 1604 में हुई थी। दोनों पॉइंट ये रहे आपके सामने। और लास्ट वाला पॉइंट जो है कि उन्होंने कोई भी अपने से अहम नहीं डाली थी, ठीक है, उनकी कोई अहम नहीं थी, ठीक है। श्लोक्स। चलो नेक्स्ट आता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, लगातार न्यूज़ में चल रहा है। और पहला है रिफॉर्म लाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, हाँ लाएगा। मल्टी एजेंसी बॉडी कंडक्ट
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सही है, और ग्रुप बी और सी के लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, एकदम सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, सारी की सारी सही है, कोई दुख की बात नहीं है इसमें। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है लिंगराज टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल है इन उड़ीसा। चलो बढ़िया है, एकदम सही बात है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है बिल्ड बाय किंग जजाति केसरी ऑफ सोमवर्ष वंश, एकदम सही है। इट इज बिल्ड इन द वाइट स्टोन एंड वाइट स्टोन नहीं, रेड स्टोन। सो ये थर्ड वाला जो है ये बंधु हमारे गलत हैं, तो थर्ड वाला गलत है, तो इसको हम हटाएंगे और हम आंसर पाएंगे ए अपना, क्या पाएंगे, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सो बाकी सब चीज़ें देख ली, तो उसी को फेसलिफ्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, और कौन सा स्टाइल है, देवला स्टाइल, ठीक है। कौन से स्टाइल में बना है, देवला स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है किसमें, देवला स्टाइल में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्यूरेटिव पिटिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है क्यों न्यूज़ में है और किस लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो पहला बात कह रहा है कॉन्सेप्ट जो है इसका वो आता है आर्टिकल 137 से, एकदम सही बात है। मे बी फिल्ड आफ्टर अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड, ओके सही है। मस्ट बी रेयर रेदर देन रेगुलर, एकदम सही है। तीनों पॉइंट बढ़िया है, तीनों पॉइंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। सो वही है अभी प्रशांत भूषण वाले केस में उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन के लिए अभी अप्लाई किया है। 2002 में ये स्टार्ट किया गया था रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस में, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो मेन पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो आर्टिकल 137 ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल 145 के अंडर क्या है, रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट को, तो कब होगा, अगेंस्ट फाइनल कन्विक्शन, ठीक। और अगर इसमें क्या हो, रेयर हो रेदर देन रेगुलर, ठीक है। चलिए तो मेन पॉइंट थे सारे के सारे हमने देख लिए। अब आते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म, 2 महीने से लगातार न्यूज़ में चल रहा है, तो आम बात है, कुछ इतना खास नहीं है इसमें। वैक्सीन नेशनलिज्म का पहला पॉइंट ही इसको समझाता है और दूसरा पॉइंट भी इसको बहुत अच्छे से समझाता है। सो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग इसे, तो पता होना चाहिए वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। चलिए सो आपसे ऐसे करके ये पूछ सकता है कि ये पूरी स्टेटमेंट दे दे और पूछे आपसे ये किस तरीके का नेशनलिज्म है, ठीक है। तो आम बातें बड़े आराम से पता चल जाएगा ये वैक्सीन नेशनलिज्म है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और अगर पूछे पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था, तो H1N के समय इसे इस्तेमाल किया गया था। सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मिलेनियम अलायंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इट इज़ एन इनोवेशन ड्रिवन एंड इम्पैक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव, ठीक है। इट इज़ अबाउट कोलैबोरेटिव रिसोर्स टू आइडेंटिफाई टेस्ट एंड स्केल इंडियन इनोवेशन दैट एड्रेस ग्लोबल डेवलपमेंट सोल्यूशन, बोथ आर द करेक्ट। मिलेनियम अलायंस दोनों के दोनों सही हैं। इसका राउंड 6 एंड कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई है रिसेंटली, तो उसी से रिलेटेड है सारे के सारे पॉइंट, इतने सारे इसमें प्लेयर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तिस्ता प्रोजेक्ट, तिस्ता, चलिए तो पहली बात कह रहा है प्रोजेक्ट एम्ड एट मैनेजिंग द रिवर बेसिन इफिशिएंटली कंट्रोलिंग फ्लड टैकिंग द वाटर क्राइसिस इन समर, ओके। अब ये समर को अगर विंटर कर देता तो दिक्कत हो जाती, बट यहाँ पे समर ही है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इंडिया एंड बांग्लादेश हैव एंगेज्ड इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर द वाटर शेयरिंग ऑफ तिस्ता, ठीक है। अगर ये बांग्लादेश के बदले यहाँ पे चाइना कर देता, म्यांमार कर देता तो दिक्कत होती, बट किया नहीं, बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया, अब ये साउथ एशिया के बदले कोई और एशिया कर देता, ठीक है, या होल वर्ल्ड कर देता, ठीक है, तो दिक्कत होती, बट ये तीनों पॉइंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, तीनों पॉइंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो सारे पॉइंट हैं जितने हमने कर लिए, इसमें कुछ है नहीं। चलिए बाकी सब दोनों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है सतलुज लिंक कैनाल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो ये जो है इशू किसके बीच में, आपको ये बताना है।
किन दो स्टेट के बीच में? तो ये है हमारा पंजाब और हरियाणा के बीच में है। ठीक है, चलिए, पंजाब और हरियाणा के बीच में से लेके बवाल लगातार चलता रहता है। चलो, सो वही सबसे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट कैन बी डन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा विचार करने वाला, विचार विमर्श टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। तो डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिलेवेंट कंटेंट करिकुलम स्कूल कॉलेजेस में, ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट में, बहुत अच्छी बात है। डेवलपिंग कैपेसिटी कर सकते हैं, इंटरमीडियरीज का फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड पॉइंट भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड ये पॉइंट आ रहा है। तो रिसेंटली अभी हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण, तो वीकली सर्वे कह रहा है। वीकली कहाँ होता है, ये तो ईयर में होता है, सोचने की बात ही नहीं है, ईयर में होता है, खत्म, काम खत्म। इट रैंक्स इंडिया सिटीज टाउन एंड स्टेट बेस्ड ऑन सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल क्लीनिनेस। एकदम सही बात है, उसी पे करेगा। ओके, एकदम सही बात है, 2019। तो 2 और 3 यानी बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सारे के सारे वही पॉइंट हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, कौन कराता है ये जानने वाली चीज है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इसे कराता है। कौन? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो इसमें सूरत गुजरात और नवी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, इन लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पाई, और उसके बाद बहुत सबने अलग अलग पोजीशन पाई है। सच हमारे लिए कोई जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखना, छत्तीसगढ़ जो है पहला एंड ओनली स्टेट है जहां पे एवरी सिटी है वो ODF प्लस स्टेटस पा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाथ बसाई प्रोग्राम। नमाथ बसाई प्रोग्राम, चलो, तो इसे इंप्लीमेंट करेगा समग्र शिक्षा केरला। ओके, ट्राइबल चिल्ड्रंस को ऑनलाइन एजुकेशन, 50 लैपटॉप्स एक्सक्लूसिवली फॉर नमाथ बसाई। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि पता होना चाहिए कि क्या इसमें हो रहा है, लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मिताक्षरा से वापस क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट सही है। सेकंड, मोर ओवर अ मैन कैन नॉट लीव हिज प्रॉपर्टी इन हिज विल। तो कैन लीव, अगर वो चाहे तो कर सकता है, और थर्ड तो सही है। तो पहला तीसरा यानी ये विल बी द करेक्ट आंसर, कोई सोचने की बात नहीं है। सो ये सारा पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले से ही कर चुके हैं। सो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7838933884। ओके, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। सो दिस इज माई कोड आलोक YT, जिसे आप यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शन, चाहे वो किसी भी पे हो। आप सब पे इस कोड का इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।